क्वेश्चन नंबर 1 पुरुष परिभाषित है। इसके ऑप्शन है ए भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, बी भारतीय दंड संहिता धारा 9 में, सी भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, डी भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। राइट आंसर है डी भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। नंबर 2 भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। इसके ऑप्शन है ए 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, बी 18 वर्ष से ऊपर की किसी आयु वाली महिला का, सी 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, डी जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। इसका राइट आंसर है डी जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। क्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 10 के अनुसार शब्द स्त्री यानी वुमेन किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 3 धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में। इसके ऑप्शन है ए प्रारंभ से ही वहाँ है, बी 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, सी वहाँ है ही नहीं, डी 1886 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है बी 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में मूल संहिता में नहीं था। इसे सन 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस धारा में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 सामान्य आशय से अभिप्राय है। इसके ऑप्शन है ए 2 से अधिक व्यक्तियों में एक सा आशय, बी 2 या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता, सी 2 या अधिक व्यक्तियों का एक सा आशय रखना, डी एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। इसका राइट आंसर है डी एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के प्रावधान के अनुसार सामान्य आशय से अभिप्राय है एक आशय के प्रति 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 5 धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का निम्न अर्थ है। इसके ऑप्शन है ए वही आशय, बी एक समान आशय, सी आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात हो, डी एक समान उद्देश्य से दोषपूर्ण आशय। इसका राइट आंसर है सी आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात हो। व्याख्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अनुसार इस धारा के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है ऐसे आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले सभी लोग को ज्ञात हो। नंबर 6 जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन है। इसके ऑप्शन है ए कार्य को करने के प्रयत्न के लिए, बी कार्य के दुष्प्रेरण के लिए, सी केवल उस भाग के लिए जो प्रत्येक ने किए हैं, डी मानव कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया है। इसका राइट आंसर है डी मानव कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया है। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने अपने सबके सामान्य आशय
को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दायित्व के अधीन होता है मानो वह कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया हो। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य आशाएं और समान आशाएं में स्पष्ट अंतर निम्न मामले में किया गया था। इसके ऑप्शन है ए वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, बी महबूब शाह बनाम एम्परर, सी श्रीनिवास मल बनाम किंग एम्परर, डी उपयुक्त सभी मामलों में। इसके राइट आंसर है बी महबूब शाह बनाम एम्परर। इसकी व्याख्या है सामान्य आशाएं और समान आशाएं के बीच स्पष्ट अंतर महबूब शाह बनाम एम्परर के मामले में किया गया था। इस वाद में यह भी निर्धारित किया गया है कि सामान्य आशाएं तथा समान आशाएं के बीच अंतर यद्यपि बहुत सूक्ष्म है, फिर भी वह अंतर सारवान एवं वास्तविक है तथा इस अंतर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा न्याय की हत्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, अपराधों में वे सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। ये कथन किस वाद में किया गया है? इसके ऑप्शन है ए महबूब शाह बनाम एम्परर, बी वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, सी आर बनाम प्रिंस, डी सिराज बनाम डी रुद्रजैन। इसका राइट आंसर है बी वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। इसकी व्याख्या है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 52IA40 के वाद में ये अभी निर्धारित किया गया है, अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। नंबर 9, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? इसके ऑप्शन है ए आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया हो, बी आपराधिक कृत्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो, सी आपराधिक कृत्य सामान्य आशाएं को अग्रसर करते हुए किया गया हो, डी अपराध गठित करने वाले कृत्य में से किसी न किसी रूप में भी व्यक्ति की भागीदारी। इसका राइट आंसर है बी आपराधिक कृत्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से ए, सी एवं डी आवश्यक शर्त है, जबकि आवश्यक नहीं है कि आपराधिक कृत्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के में किया गया हो। वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 139 के लिए आवश्यक है। नंबर 10, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भावपूर्वक से अभिप्रेत है। इसके ऑप्शन है ए सम्यक सत्कर्ता और ध्यान के साथ किया गया कार्य, बी एक वास्तविक विश्वास की किया गया कार्य विधि के विपरीत नहीं है, सी कोई कार्य जो वस्तुतः ईमानदारी से किया गया है, डी सद्भावयुक्त विश्वास के अधीन किया गया कार्य। इसका राइट आंसर है सम्यक सत्कर्ता और ध्यान के साथ किया गया कार्य। इसकी व्याख्या है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार सद्भावपूर्वक से सम्यक सत्कर्ता और ध्यान के साथ किया गया कार्य अभिप्रेत है।